brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच अब गैंग वॉर छिड़ गई है। दरअसल दोनों अब एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। दोनों पहले एक साथ काम करते थे, लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे दोनों की बात बिगड़ गई। दरअसल हाल ही में चंडीगढ़ में आपने देखा किस तरह से पैरी की हत्या कर दी गई। पैरी लॉरेंस बिश्नोई का कभी खास होता था, लेकिन लॉरेंस ने के गैंग ने ही उसको मरवा डाला, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और यह कहा गया कि उसने गद्दारी की। गद्दारी किस तरह से की, क्या गद्दारी की, इसको लेकर भी कुछ खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इसके उलट गोल्डी बरार गैंग का कहना है कि वो तो मासूम था, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उसको बिना बेगुनाह को मार डाला। इसको लेकर दोनों गैंग भड़क गए। लेकिन क्या सिर्फ पैरी की वजह से दोनों आमने सामने, या इसके पीछे कोई और इतिहास है? ये गैंग कभी साथ में काम करता था, आज अलग क्यों हो गए? प्रवेश बिल्कुल। और देखिए, आपको याद होगा बम्बीहा गैंग था जिसका नाम सामने आया था, और सिद्धू मूसेवाला और बाकी मर्डर केस में भी नाम जुड़ा था कि बम्बीहा गैंग जो था इनका एंटी था एक समय पे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार। लॉरेंस बिश्नोई की कभी डायरेक्ट दुश्मनी नहीं थी, मैं एकदम पास्ट में लेके जा रहा हूँ बम्बीहा गैंग से। गोल्डी बरार के भाई को मारा था बम्बीहा गैंग वालों ने, जिसके बाद गोल्डी की मदद करने के लिए बम्बीहा गैंग से लॉरेंस ने दुश्मनी ले ली थी। यहाँ से दोनों की दोस्ती अच्छी हो जाती है। जब दोस्ती अच्छी होती है तो पैरी उस टाइम का दोस्त है गोल्डी बरार का और लॉरेंस बिश्नोई का, मतलब पुराना कॉलेज फ्रेंड है। अब क्या हुआ कि ऐसा नहीं था कि पैरी के ऊपर कोई मुकदमे नहीं थे। पैरी के ऊपर 4 से ज्यादा मुकदमे थे, 20 से ज्यादा थे बल्कि, मतलब 4 जो हीनियस क्राइम थे। 2011 में इस पे आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा, 2013 में, 2017 में आर्म्स एक्ट का केस था, 2025 में जबरन वसूली। और इसका काम क्या था? पैरी जो था लोकल जितने भी क्लब्स थे चंडीगढ़ में, उन चंडीगढ़ के क्लब से हफ्ता वसूली करता था। जितने भी 2 नंबर के काम वहाँ हो रहे उन सब में हफ्ता वसूली करता था, अपना कमीशन रखता था। इसके बिहाफ पे वो उनको प्रोटेक्शन देता था। प्रोटेक्शन किन लोगों से? रोहित गोदारा और इससे गोल्डी बरार से। रोहित गोदारा इसके लिए फ़ोन करता था, ये पैरी जिस भी शख्स को बोल दे कि इस क्लब वाले को फ़ोन करे तो रोहित गोदारा उसे फ़ोन करके धमकी देता था, और इसके बिहाफ पर पैरी जाके हफ्ता वसूली करता। अब क्या था, चंडीगढ़ जो था वो गढ़ था लॉरेंस बिश्नोई का, वहाँ चलती लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की थी। लॉरेंस बिश्नोई के लोग ही वहाँ हफ्ता वसूली और बाकी काम करते थे, ऐसा बताया जा रहा है। और बाकी के क्षेत्र में, हरियाणा और पंजाब के भी बाकी क्षेत्र में लॉरेंस बिश्नोई का वर्चस्व था। रोहित गोदारा का जो वर्चस्व था वो था राजस्थान के एरिया में। राजस्थान के बहुत सारे केसेस में, रोहित गोदारा के केस में लॉरेंस बिश्नोई के कुछ लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, ड्रग्स का मामला और बाकी मामले। जिसके बाद रोहित गोदारा ने खुलकर कह दिया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ नहीं हूं, उसने अपना गैंग अलग कर लिया। हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा सट्टेबाजी का जो खेल चल रहा था वो दुबई में चल रहा था, दुबई और कनाडा में। अब वहां जो इस पूरे नेक्सस को रूल कर रहा था वो कौन था? अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी एजेंसी पकड़ लेती है टिप ऑफ पे, और वो जेल चला जाता है। इस बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, और आरजू बिश्नोई पहले से कनाडा में था, वो पहुंच जाता है ऑस्ट्रेलिया। और जो इनपुट थी एनआईए के पास, जो इनपुट थी कि शुभम लोनकर है वो अनमोल बिश्नोई के पास चला गया बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद। अब वहाँ चिराग जी, शुभम लोनकर का नाम बहुत बढ़ गया था, और शुभम लोनकर और लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास था, और सबसे खास था अनमोल बिश्नोई का। अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद कोई मतलब कोई मुख्य चेहरा नहीं था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लीड करने के लिए। गोल्डी बरार उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो गोल्डी बरार पूरे नेटवर्क को लीड करने लगा। एक तरफ लॉरेंस का गैंग जो है वो ड्रग्स के जितने भी बिजनेस है उनमें अपना रुचि नहीं रखता। वो नहीं चाहता कि वो ड्रग्स के बिजनेस करे या ड्रग्स के किसी इन्वॉल्वमेंट में रहे, ना तस्करी में, ना किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में। इसमें लॉरेंस का गैंग नहीं। वही दूसरी तरफ बताया जाता है कि गोल्डी के और जो रोहित गोदारा ये ड्रग्स के भी बिजनेस में थे। जिसके बाद शुभम लोनकर और बाकी लोगों ने कहा कि हम ये बिजनेस इसके अंडर रह के हम इस काम में नहीं कर सकते, और उसमें अड़चन आने लगी। अब इनके पास सबसे बड़ा नेक्सस था एक, जिसका नाम लिखा था जब इन्होंने पोस्ट किया था, शुभम लोनकर ने हत्या की, जब इन्होंने हत्या करवाई इसकी पैरी की, तो इन्होंने एक पोस्ट लिखा। तो उसमें एक लाइन थी कि पहले हमारे हैरी भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी, और बाद में सिप्पा भाई की इन्होंने हत्या करवा दी। ये सिप्पा भाई, हैरी भाई है कौन? बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बारे में भी इंटरपोल के पास पूरी जानकारी थी। जो सिप्पा था, सिप्पा जितने भी दुबई में बैठ के जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं, जो लोग सट्टेबाजी का काम कर रहे हैं, जो बड़े बैटिंग ऐप्स हैं, उन सबसे हफ्ता वसूली रखता था, अपना परसेंट रखता था लॉरेंस के नाम पर कि अगर हफ्ता नहीं दोगे, अनमोल बिश्नोई को नहीं दोगे हफ्ता, तो तुम मारे जाओगे। गोल्डी बरार की यहाँ एंट्री होती है, बोलती यहाँ मुझे भी हिस्सा चाहिए।
जिसके बाद गोल्डी बरार की तरफ से कहा गया कि इसने गोल्डी बरार के कई गैंग के लोगों को दुबई में इसने पकड़वा दिया, सिप्पा ने, ये पुलिस का मुखबिर है। जिसके बाद इसकी हत्या करा दी। हत्या कराने के बाद पहली बार 2 महीने पहले सोशल मीडिया पे क्लेम किया गया गोल्डी बरार की तरफ से कि हमने सिप्पा की हत्या करवाई है। यहाँ से पहली बार जंग की शुरुआत हो गई, क्योंकि सिप्पा बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का खास था और अनमोल बिश्नोई का खास। यहाँ से चिराग की लड़ाई शुरू हुई। उसका बदला लेने के लिए आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और शुभम लोनकर, हरमन संधू इन्होंने लिख दिए अब जंग की नई शुरुआत होती है, और इन्होंने मार दिया पैरी को मरवा दिया। टिम्बर मार्केट में कल गया था, टिम्बर मार्केट में गया, वहाँ उसको लोग गए पहचान। लेकिन एक ऑडियो वायरल हुआ इसके बाद, उसमें गोल्डी बरार कह रहा है कि ये तो बहुत मासूम था, इसकी अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी। बिल्कुल सही बात है, जिस दिन सिप्पा की हत्या हुई थी उस दिन पैरी की शादी थी, ये बात सच है। तो ऐसे में शादी थी तो कोई किसी का मर्डर कैसे करवा रहा था, ये गोल्डी बरार का कहना है। और गोल्डी का कहना है कि वो शादीशुदा आदमी हो गया था, वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुका था, उसकी हत्या नहीं करवानी चाहिए, तो छोटे मोटे क्लब से उसका काम चल जाता था, तो वो कोई बहुत बड़ा नेक्सस नहीं था। और वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहना है कि ये ज़बरदस्ती, जहां लॉरेंस के गैंग के लोग काम कर वहां ज़बरदस्ती जा रहा था और वहां जाकर गोल्डी और रोहित गोदारा के नाम पर हफ्ते वसूली कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों में तनातनी थी। चिराग जी, आपको बता दूं, रोहित गोदारा को लेकर भी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि वो यूरोप के किसी देश में है, इस तरह की जानकारी है, और व्यापारी को रंगदारी के लिए लगातार धमका रहा है। ये एक अपडेट सामने आ रहा है। और आपको बता दूं, कई सारे पिछले कुछ महीने से तकरीबन रोज दिल्ली के कई बड़े व्यापारियों को विदेश के नंबरों से कॉल आ रही है और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर रंगदारी की मांग की जा रही है। कुछ व्यापारियों ने मामले भी दर्ज कराए हैं, लेकिन चूंकि हर दिन 20 से 25 व्यापारियों को, आप सोचिए, धमकी इस वक्त आ रही है, और करीब 200 से अधिक व्यापारियों और बुकी आदि को विदेश से कॉल कर रंगदारी मांगी गई है, इस तरह की जानकारी है। लेकिन कई सारे लोग प्रवेश जा नहीं रहे पुलिस के पास, रीजन कि वो खुद ही डर रहे हैं, खुद ही फंस जाएंगे, कि वो पुलिस उनसे पूछेगी कि भाई तुझे क्यों आ रही है, तेरे पास कितना पैसा है, पैसा कहाँ से आया, बहुत सारी चीजें। बहुत सारे बुकी जो है अवैध तरीके से पैसा भी तो कमा रहे हैं, अवैध तरीके का सट्टेबाजी का बिजनेस भी चल रहा है। ये लोग टारगेट ऐसे लोगों को करते हैं, क्रिमिनल्स को, या मतलब जो अवैध धंधा करता है कि वो पुलिस के पास भी मदद मांगने ना जा सके, ऐसे लोगों को टारगेट। लेकिन ये मॉडस ऑपरेंडी थी लॉरेंस गैंग की। रोहित गोदारा ने देख लिया इसमें ज़्यादा पैसा, रोहित गोदारा ने बोल दिया तू कर रहा है मैं भी करूंगा काम, क्या कर लेगा देख लें। और रोहित गोदारा खुले में हर किसी को बिंदास धमकी दे रहा है। हाँ, इनका मोटिव अलग है, इनका मोटिव अलग है, दोनों का मोटिव अलग है। अब इस बात को लेकर पहली बार खुलकर जब है शुभम लोनकर सामने आया, इससे पहले शुभम लोनकर का कहीं नाम सामने नहीं आ रहा था, ना आरजू बिश्नोई। दोनों ही बहुत खतरनाक है। अब देखते हैं इन दोनों के गैंग्स में फूट तो पड़ गई है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो आरजू बिश्नोई है, ये है कौन और इसने क्या पोस्ट की? अच्छा, ये आरजू बिश्नोई की ना कोई मतलब एक कोई पुख्ता फोटो नहीं है, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं। बहुत सारे फोटोज़ को क्लेम किया जाता है आरजू बिश्नोई बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का ही रिलेटिव है, और ये 17 साल की उम्र में ही ये भी अपराध की दुनिया में इसने कदम रख दिया था। और ये लॉरेंस और इसके साथ रहता था, उनकी गाड़ी चलाता था, उनके साथ रहता था, उठता बैठता था। लॉरेंस जब जेल में चला गया उसके बाद ये बाकी के जो ग्रुप्स थे उनको हैंडल कर रहा था, छोटे मोटे केसेस में ये इसका इंटरफेरेंस था। फिर जैसे जैसे लॉरेंस का नाम बढ़ता गया, इसका कद भी बढ़ता गया, कि लोगों को पता था कि आरजू बिश्नोई लॉरेंस और अनमोल का दोनों का खास है। और एक तरह से जितने भी इनके लोग थे जो जेल में जाते थे, तो उनको एडवोकेट्स प्रोवाइड कराना, पैसे की मदद करना, इन सब चीज़ों के लिए आरजू बिश्नोई डील करता था। हैरी बॉक्सर खतरनाक था। हैरी बॉक्सर तो प्रॉपर क्रिमिनल है, वो शूटर है, और उसका गैंग भी काफ़ी बड़ा है। शुभम लोनकर पूरे नॉर्थ में और पूरे आप कह सकते हैं साउथ में और महाराष्ट्र के जो निचले पार्ट हैं वहाँ देखिए कोई गैंग अभी तक एक्टिव नहीं था, लेकिन शुभम लोनकर ने पहली बार लॉरेंस गैंग को वहाँ एक्टिव कर दिया। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के नीचे वाले जितने भी प्रदेश थे, कर्नाटका और बाकी तक भी लॉरेंस के गैंग में लोग जुड़ने लगे। हरमन संधू का भी नाम आया था कनाडा के शूट आउट में, वो जो बाहर शूट आउट किया गया था कई सेलिब्रिटीज़ के घर पे, वहाँ भी हरमन संधू का नाम आया था। हरमन संधू का भी ग्रुप काफ़ी बड़ा है और ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिलीपीन और जॉर्जिया, इन सब देशों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। लॉस एंजलिस तक नाम आया था हरमन संधू के नाम पे, एक आदमी की हत्या हुई थी, वहाँ भी बताया जा रहा है कि इसी का शख्स था। अब ये जानबूझकर इन चारों का नाम इन्होंने पोस्ट में लिखा है, और ये जिस आईडी से पोस्ट वायरल हुई है वो हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई, ये फेसबुक आईडी बनाई है। मैं आपको वो पढ़ देता हूँ जो पूरी पोस्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है, ये हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई के नाम से पोस्ट है, जिसमें लिखा है कि मैं, आरजू, हैरी, शुभम, हरमन, आज से नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। ये सारे लोग, मैं आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं। ये चंडीगढ़ पैरी की हत्या हुई, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारे ग्रुप से गद्दार का फोन गद्दार, ये हमारे ग्रुप के गद्दार हैं। गोल्डी और रोहित का फोन करवा कर सभी क्लब से पैसा इकट्ठा करवाता था, इसलिए हमने इसको मारा। मतलब बिल्कुल
ये रोहित गोदारा और उसके लिए गोल्डी बरार के लिए क्लब से मैंने जो शुरुआत में कहा कि क्लब से पैसा इकट्ठा करवाता था और इसका काम ही वही था। और इसी बात को लेकर इनमें खुन्नस थी कि चंडीगढ़ और बाकी इलाका तो वहाँ चलती थी लॉरेंस बिश्नोई की, और अचानक से कोई और आता है और वो गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के नाम पर हफ्ता वसूली करा। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आपस में दोनों की तनातनी हो गई। देखिए पैसा भी बहुत आ रहा था ना इन लोगों के पास रंगदारी का। अब अनमोल बिश्नोई था नहीं, जब तक अनमोल बिश्नोई था बाहर तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी आपस में गैंग में फूट पड़ने की, क्योंकि एक लौता अनमोल बिश्नोई था जो ऑर्डर देता था और उस ऑर्डर को मानना पड़ता था। जैसे अनमोल बिश्नोई पकड़ा गया, और बताया जाता है अनमोल बिश्नोई का टिप ऑफ देने में रोहित गोदारा का बहुत बड़ा हाथ है। रोहित गोदारा ने इंटेलिजेंस एजेंसी और बाकी जगहों पर अनमोल बिश्नोई की टिपिंग की, जिसके बाद रोहित गोदारा इसको अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी एजेंसी ने पकड़ लिया। अभी ये फरार चल रहा है, ये यूरोप के किसी देश में जाकर बैठा है रोहित गोदारा, और रोहित गोदारा को पता था कि जब तक अनमोल बिश्नोई बाहर है तब तक तो गैंग में फूट भी नहीं पड़ सकती, ना गैंग इनका जो है स्टैब्लिश इनका ख़त्म हो सकता है, गैंग कमज़ोर हो सकता है। लेकिन सबसे अहम सवाल था कि गोल्डी बरार जो कि इतना अच्छा दोस्त था, गोल्डी बरार के भाई की हत्या करवा दी गई थी बम्बिया गैंग ने 2020 में। गुरलाल बराड़ नाम था गोल्डी बरार के भाई का, और उसकी हत्या करवा दी थी, जिसकी वजह से लॉरेंस ने खुली चुनौती दे दी थी बम्बिया गैंग को कि हमारे भाई की हत्या हुई है। इसके बाद 2021 में ये जो विक्की मिद्दू खेड़ा जो था, ये भी इसकी भी हत्या बम्बिया गैंग ने करवाई थी। ये भी गोल्डी बरार का खास दोस्त था और लॉरेंस बिश्नोई का, जिसके बाद ये दोनों साथ आ गए थे। लेकिन सब चीज़ एक ही तरफ जाकर टकरा जाती है कि गोल्डी बरार के गैंग में एक ही मोटिव है, पैसा कमाना है और रंगदारी करनी है। लॉरेंस के गैंग में 3 अलग अलग तरह के लोग हैं। आप शुभम लोनकर को देख लो, उसका सपना ये नहीं है पैसे कमाना है, उसका ऐसा है कि जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं हमें उनकी हत्या करनी है, हम उनसे पैसे कमाएंगे, हमें मतलब दोनों का मोटिव बहुत अलग है। आपने देखो शुभम लोनकर ने जब इन लोग ने जब हत्या करवाई थी तो इन्होंने जो पोस्ट लिखा था उस पोस्ट में इन्होंने कहा था कि ये देश विरोधी गतिविधियाँ, इसके दाऊद किससे कनेक्शन है, किसकी बात कर रहा हूँ, बाबा सिद्दीकी के कनेक्शन बता दिए थे दाऊद इब्राहिम से और अंडरवर्ल्ड से, इसकी वजह से हमने इसकी हत्या कर दी। उस हत्या के लिए ना इसको अनमोल बिश्नोई को कोई पैसा मिला था, ना शुभम लोनकर को कोई पैसा मिला था। बाकायदा इन लोग ने पैसा दिया था शूटर्स को और ये फरार हो गए थे, जिसके बाद ऐसा आरोप लगा कि कई बिल्डर्स लोग शामिल हैं। लेकिन अब अनमोल बिश्नोई अरेस्ट हो गया, पता चला कि अनमोल बिश्नोई ने इसको पर्सनल रिवेंज लेके इसमें ये इन्वॉल्व हुआ और इसने हत्या करवाई। कोई बिल्डर या कोई लॉबी इन्वॉल्व नहीं थी, यहाँ से शुरू हुई। लेकिन वहीं आप चले जाइए, रोहित गोदारा ने कितने हत्या करवा दिए, उसकी हत्या करवा दी गोगामड़ी की, सबकी। मोस्टली जहाँ भी पैसे की बात है वहाँ रोहित गोदारा है, और जहाँ भी ड्रग्स की बात है वहाँ ये लोग एक्टिव हैं, दोनों जन, गोल्डी बरार और रोहित क्या गोदारा। वाकई जंग की शुरुआत हो गई है? क्योंकि जिस तरह से प्रवेश बता रहा है, पूरी रिसर्च प्रवेश ने करी है इस पूरे मामले को लेकर, और 4 लोग यानी कि आरजू, हैरी बॉक्सर, संधू, ये सब मिलकर अब गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के पीछे पड़ गए। अब देखना होगा, क्योंकि पहला जो वार किया गया है वो लॉरेंस की तरफ से ही किया गया है, उन्हीं की गैंग का एक खासम खास पैरी मारा गया है। तो क्या इसका बदला लिया जाएगा और कब तक लिया जाएगा? ऐसे में एजेंसियां काफ़ी सतर्क हैं, लेकिन उनके लिए परेशानी का सबब भी। और दूसरी तरफ प्रवेश, जाते जाते एक सवाल पूछूंगा, एजेंसी के लिए तो ये एक तरह से अच्छी चीज़ है ना? हाँ, जब भी 2 गैंगस्टर्स आपस में लड़ते हैं तो पुलिस और एजेंसीज ये लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपस में मरेंगे, कटेंगे और आपस में दोनों एक दूसरे की टिप ऑफ देंगे, जो एजेंसीज का काम हल्का करेंगी, और इससे एजेंसीज को फायदा होता है। 2 गैंग आपस में लड़ रही है तो इससे। लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है ना। आप दिन दहाड़े लॉरेंस के गैंग वाले किसी को मार रहे हैं चौराहे पे, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो क्रिएट हो रही है वहाँ, तो वो तो जिम्मेदारी पुलिस की है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी रखे। लेकिन नहीं, ये तो देख लो खुलेआम किसी को भी मार रहे, आने वाले दिनों में। चलिए, तो क्या वाकई जंग की शुरुआत हो गई है? क्या वाकई गोल्डी बरार और लॉरेंस के बीच में तनातनी हो गई है? क्योंकि जिस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट है वो तो यही कह रही है। अब इन पोस्ट में कितना दम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई फर्जीवाड़ा हो या ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हो? हर एक एंगल से एजेंसीज की नज़र है और हर एक एंगल से वो जांच कर रही है, सतर्क है। इसको लेकर ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, बल्कि कई और एजेंसीज भी, जो सेंट्रल एजेंसीज भी है, वो भी काफ़ी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि लॉरेंस पर जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा था एनआईए और बाकी एजेंसीज का, तो ये लोग जानबूझकर भी उससे अलग हो गए कि इसके साथ अगर हमारा नाम जुड़ता रहा तो हम लोग जल्दी फंस जाएंगे, और हम अगर अपना खुद का ग्रुप चलाते तो इतना हमारे फंसने के चांसेस कम है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से कनाडा में खलिस्तानी की हत्या हुई, फिर बहुत सारी चीज़ों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ गया, तो ये सोचे कि बाकी एजेंसीज हमारे पीछे लग जाए, इससे अच्छा इससे पीछा छुड़ा लो, अपना खुद का गैंग स्टार्ट करो। कि इंडियन एजेंसी हमारे पीछे ठीक है, लेकिन अगर विदेश की 4-5 एजेंसी पीछे लग जाएंगी फिर तो बचना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा, ये भी हो सकता है। हर एक एंगल से पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और एजेंसीज की इस पर नज़र है।
अगला क्या कोई गैंग वॉर होगी, कहाँ होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा आशंका हमेशा एजेंसीज को बनी हुई है। ये वीडियो को इसलिए की जरूरत है। धन्यवाद।